और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, थोड़ी ही देर में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर के फैसला आ सकता है। फिक्की ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। तो फिक्की ने यह पत्र लिखा है कि वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड को लेकर के आज थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर फैसला, ये अहम खबर है, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के आज फैसला आ सकता है। फिक्की ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखा गया और उसमें कहा गया है कि वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। तो सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की एग्जाम पर यह फैसला आ सकता है आज। जिस तरीके से 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून 2021 यानी आज ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सरकार दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 12वीं की परीक्षा की तारीख और फॉर्मेट की घोषणा कर सकते हैं। तो फिक्की ने यह पत्र भी लिखा है कि वैकल्पिक समाधान की कोशिश की जाए, वैकल्पिक समाधान को तलाशे जाएं, खोजे जाएं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और उसको लेकर के आज ये बैठक चल रही है। बैठक में कुछ ही देर में फैसला आ सकता है और फिक्की ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखा है, उसमें कहा गया है कि कोरोना काल को देखते हुए वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली से। राजीव, जिस तरीके से सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास और है? देखिए बच्चों का जिस तरीके से सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं यही आशंका लगाई जा रही थी कि जो 12वीं के एग्जाम है उनकी डेट डिसाइड हो सकती है, मगर देखना है कि कुछ ही समय के अंदर इसका फैसला होगा। और आशंका यही जताई जा रही है कि 24 तारीख की डेट मुकर्रर की जा सकती है, मगर देखना होगा क्या बैठक के अंदर कितने बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर 12वीं क्लास के जो छात्रों की परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसका समाधान निकालना है। और कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई रुकी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रखना है। अब देखना होगा कि कितने बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि फिक्की ने पत्र लिखा है और कहा गया है उसमें कि वैकल्पिक समाधानों की तलाश की जाए। और इसके पहले भी अगर राज्यों का जिक्र करें तो राज्यों ने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर के अपने अपने सुझाव दिए थे केंद्र को और उसमें कहा गया था कि कोई वैकल्पिक रास्ता कोई तलाशा जाए। तो उसको लेकर के कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पत्रों के माध्यम से सरकार को मैसेज दिया गया है कई बार के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम जो है उनको कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर मद्देनजर रखते हुए कड़े कदम उठाने चाहिए और कहीं ना कहीं जो बच्चों की परीक्षाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रखना होगा। देखना होगा कि बैठक के अंदर किस तरीके के कदम लिए जा सकते हैं, मगर 12वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है उनको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रखना है और कहीं ना कहीं उनकी बच्चों की पढ़ाई भी खराब ना हो और कोरोना काल की वजह से बच्चों को बचाना भी है। तो ये दोनों ही जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार लगातार कोशिश भी करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से आप बैठक चल रही है उसके अंदर फैसला लिया जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई। तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू। लगातार आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।